कि अहमदाबाद में, गुजरात में एक अवेयरनेस, जैसे मैंने आगे भी बताया कि बुद्ध के बाद कोई बुद्ध नहीं पैदा हुआ, 24 तीर्थंकर हो गए, महावीर के बाद कोई महावीर नहीं हुआ, मगर सब लोगों ने एफर्ट किए हैं और उनमें से कंप्लीट बुद्ध नहीं हुए मगर बहुत बुद्ध हुए हैं, आज हो रहे हैं। इसके ऊपर तालियां। विपश्यना आपको मालूम है या नहीं, हर एक को विपश्यना एक बार करनी चाहिए। 10 दिन का संपूर्ण मौन की है और मैंने बहुत सारी की है। और वो लोग की भावना, हम करीब करीब पिछले बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, भावना बहुत लोगों की पूरी कम हो गई है। मैं और मेरा इतना सीमित हो गया है। आप पिछले जाएं तो कोई न कोई गांव में कोई श्रेष्ठी होते हैं जो बहुत कुछ करते थे। पता है आपको, हर गांव में कोई न कोई ऐसे होते थे कि वो कुछ न कुछ करते थे गांव के लिए, समाज के लिए, लोगों के भले के लिए, पशु पक्षियों के लिए बहुत कुछ करते थे। वो पिछले सालों में ऐसा बंद हो गया, ऐसा तो बिल्कुल कहना गलत है, मगर थोड़ा कम हो गया। मेरा हमारा दायरा यानी हमारी पेरिफेरी इतनी छोटी होती जा रही है और ये पेरिफेरी यहाँ तक छोटी हो गई कि सिर्फ मेरा भी बहुत निकल गया है। आज देखो शादियाँ जो है कितने अर्जी कॉल पे डिवोर्स के आती हैं, तो मेरा भी थोड़ा कम हो गया है, सिर्फ मैं रह गया है। न्यूक्लियर फैमिली होकर बढ़ी जा रही है, तो बड़ी फैमिली, मैं तो इतनी बड़ी फैमिली में पैदा हुआ तो शांत बच्चे थे और कौन कहाँ है और कौन पढ़ रहा है नहीं कोई पता नहीं था। तो ये थोड़ा कम हो गया है, न्यूक्लियर हो गया, छोटा हो गया और छोटा हो गया। और अभी का एक ट्रेंड है शादी नहीं करना, जो मेरे दोनों बेटे भी अभी कोई ट्रेंड है जैसी कैसे बोल, वो बोले शादी क्यों करनी है, तो उसका जवाब मेरे पास बहुत तो नहीं है। और हमेशा ऐसा होता है कि अपने बेटे को समझाना मुश्किल होता है। ऐसा है, ऐसा है। कल हम पूरे दिन साथ में थे। एक ड्रग्स एडिक्ट, मैंने आपको बताया था आगे, 2014 से ड्रग्स एडिक्ट हो गया था। 2017 में उनका पापा यहाँ पे वापिस आए और अभी वो ड्रग्स को भूल गया है। करीबन 2-2.5 महीने से आ रहा है। करीबन 6-8 महीने पहले पेपर में आया था कि एक पार्टी, तो वो मेरी सोसाइटी में, और तब मुझे पता लगा कि लेडीज दारू पीती है। और उसके बाद ये दूसरा एक्सपीरियंस, उन्होंने जो मुझे बताया कि आप चिंतपूर्ण रोड पे कोई भी ड्रग चाहिए, रात को 11 बजे के बाद कोई भी ड्रग चाहिए मिल जाता है। तब मुझे दूसरा शौक लगा कि अहमदाबाद इतना बदल गया है। और ड्रग्स एडिक्ट, ड्रग्स के बारे में ऐसा कहा है अमेरिकन सर्वे है कि आप मर जाए उसके बाद बंद होता है, मगर ऐसा है नहीं। ये मेरा पहला तजुर्बा ड्रग्स वाला। 2000 रुपये का कुछ आधा ग्राम आता है, आधा ग्राम में नहीं होता है, वो टिक टिक करते हैं पेपर में। तो कल उनके साथ वो क्या होता है, तो टिक टिक करके एक लाइन बनाते हैं, फिर टेस्ट करें और खींचने के बाद भूख और नींद कंप्लीट गायब हो जाए। तो कल पूरे दिन मैं उनका बेटा और वो और मैं भी साथ में थे बहुत समय। तो वहाँ भी मैंने देखा कि बाप बेटे के बीच भी संवाद भी कम हो रहा है, विखवाद ज़्यादा हो रहा है। घर में भी बाप बोलता है बेटे को पसंद नहीं, बेटा बोलता है बाप को पसंद नहीं। तो उसमें भी मैंने उन दोनों के बीच का जो छोटी बातें, छोटी छोटी होती है, कोई बड़ी बातें होती नहीं। आपका युद्ध हो या रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, देखो 15-16 महीने, बात बहुत छोटी है। जैसी कि छोटी छोटी बात यही रख लेती है जब आप में होश नहीं है, और होश इतना ही ध्यान है। अगर आप ध्यानी है और आप प्राणायाम के अभ्यासी है, तो कोई भी कुछ भी आपके मन में कोई विचार आता है या किसी के साथ झगड़ा होता है या जो कुछ भी होता है, तो उससे पहले आप गुस्सा कर ही नहीं सकते सांस को बिना बदले। पता है आपको, आप जब गुस्सा करते हैं तो आपके सांस की जो रिदम है वो इतनी तेज हो जाती है।
तो अगर अभ्यासी है तो सांस बदलना शुरू हो जाता है, सांस। तो अगर उस टाइम आपको पता लगे कि हाँ कुछ अलग गलत हो रहा है, तो उसी टाइम पे ब्रेक अपने आप लग जाए, उसके लिए लगा नहीं करते। तो प्राणायाम का ये मूल्य है। प्राणायाम करते करते वक्त करते करते आप सांस से परिचित होते गए ये कोई मैं ऐसी बात नहीं करूँ आपने किया और बहुत कुछ बदल गया, मगर बहुत कुछ बदला भी है कि नहीं? तो तालियां करें। तो बारीकी से अगर आप अभ्यास करते गए तो आपकी सांस जो है वो आपको बता देती है सब कुछ। आपके जितने भी भाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये सभी क्यों है? ये प्रकार से शत्रु है, और ये सारे शत्रु आने से पहले आपके सांस को बदलती है। और बदली सांस आपको होश में आएगी, हाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो। जैसे आप रोज एक जगह से जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पे कुछ भी आने वाला नहीं, कहाँ पंप है, वो सब कुछ पता है। गाड़ी चल रही है, आप चला नहीं गए हैं, पता है। अब देखने आज के बाद जब भी आप गाड़ी चलाए तो गाड़ी चल रही है, आप कुछ आप वहां पे है नहीं। तभी होते जब बीच में कोई गाय आ जाती है, कुत्ता आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो तुरंत आप स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं, उससे पहले नहीं। तो कहीं खड्डा है, हमें मालूम है, तो हम स्लो कर देते हैं गाड़ी। तो यही खड्डा है। अगर आपकी सांस बदली, आपको पता लगा, जब पता लगे तुरंत कि कुछ खड्डा आने वाला है, तो तुरंत ब्रेक लेगी। और जो बड़ा होने वाला था वो एकदम छोटे में सिद्ध हो सकता है। थैंक यू। आपने 15 दिन बहुत अच्छे तरीके से सब आए हैं, सपोर्ट किया है। हमारा समय हो गया है। आज का कार्यक्रम मेरे ख्याल से दिसंबर डिसाइड करेंगे। हम कुछ दिन मेडिटेशन करेंगे, कुछ समय, फिर थोड़ा हल्का सा प्राणायाम करेंगे। और आज का सेशन हमारे लिए ट्रस्टियों के लिए और आप लोगों के लिए थोड़ा महत्व का हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि आपके छोटे छोटे फीडबैक, और मेरे ख्याल से सबको कुछ न कुछ तो अच्छा हुआ ही है। 15 दिन आगे वाला दिन गया, 14 दिन रहे, आज का दिन भी मेरे ख्याल से बहुत नहीं होगा, मगर 13 दिन रहे। 13 दिन 13 घंटा, उसमें 6.5 घंटा बकवास फिलोसॉफी अच्छा जो भी आपको लगा। तो आपने कुल मिलाकर आपने 6.5 घंटे मेहनत की है। डायबिटीज करने के लिए 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, अटैक लाने के लिए 10 साल मेहनत करती है, जो आपने की है अनजाने में, मगर की है। कुछ भी सडनली नहीं होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो वो मेहनत होती है उसके पीछे, आपको पता नहीं है, इसलिए आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ये जब होता है, आपको साइन दी, सिग्नेचर कुछ दिया, आपको हिंट दिया कि भाई कुछ गड़बड़ है, आप सुधर जाओ। अगर सुधर गए तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपकी छोटी छोटी बातें भी, छोटा छोटा अच्छा लगना, और अच्छा लगना के लिए किसी के प्रति मैं नहीं बोलता हूँ मेरे प्रति आप कृतज्ञता व्यक्त करें, या विषम्बी के प्रति या ट्रस्टियों के प्रति, मगर योग के प्रति तो आपकी कृतज्ञता आप व्यक्त करें तो आपका ही फीडबैक औरों का होगा, और एक समाज में अवेयरनेस लाने का काम कर सकती है। छोटा सा प्रयास भी कुछ कर सकता है। तो मैंने आगे रखा था कि मुझे वॉलंटियर चाहिए, मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक सोच है कि हम भले ही 15 दिन न कर सके, महीना न कर सके, मगर छोटी छोटी अवेयरनेस तो ला सकते हैं। और हर संडे मेरा शौक है, मैं पहले मेरी संस्था पे करता था, मगर उसका वो लिमिट हो गया। तो एक मेरा सजेशन है, सजेशन तो नहीं, सजेशन ही बोल सकते हैं, और तो क्या बोल सकते हैं। कई बार हिंदी शब्द हमारे पास कम होते हैं, जो गुजराती बोल लेते हैं वो। फिर भी मेरी हिंदी गलत खराब तो नहीं है उतनी, ठीक ही है ना, है ना? नहीं तो गुजराती वाले हिंदी बोलते हैं तो हम बोलते हैं भाई गुजराती बोलो ना यार। तो एक ऐसा है कि सोसाइटी में जहाँ 25-50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अवेयरनेस लाने का काम है। सब सुधर जाएंगे ऐसा हम नहीं मानेंगे। तो 1 आध दिन का वर्कशॉप रख सकते हैं हम, फिर उसको अगर ठीक लगा तो 3-4 दिन का रख सकते हैं। कुछ प्राणायाम तो सीखे, कुछ हल्का सा मेडिटेशन तो सीखे। उसमें प्राणायाम और मेडिटेशन में सिर्फ समझ चाहिए सही, उसके बाद रोज आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस लाने की सोच चल रही है बहुत समय से,
और जैसे इन्होंने भी बताया कि मेरा भी 64 रनिंग है, तो समाज के प्रति बहुत सालों से कर रहा हूँ हल्का हल्का प्रयास, मगर और हर एक व्यक्ति की समाज के प्रति कुछ ऋण होता है समाज के ऊपर। जैसे मैं तो हमेशा से बोलता हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ है, तो कितने लोगों से कुछ न कुछ सीखा है। तो हमारी एक ऋण अदा करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसके पास जो है उससे। जय श्री कृष्ण बोलो। तो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे वॉलंटियर चाहिए। आपको जब भी अच्छा लगे, मेरा नंबर है, ग्रुप बना हुआ है, तो ग्रुप में भी हम कुछ कर सकते हैं। जिसका भी नाम ग्रुप में नहीं है वो वहाँ पे मैं लिफलेट रख रहा हूँ, कुछ बुके रख रहा हूँ। बुक जिसको चाहिए वो ऐसे भी ले जा सकता है, पैसे न दे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगे तो दे, न अच्छा लगे तो ठीक ही है। लिफलेट है, उसमें आप ग्रुप या तो सिंधु भवन ऐसा लिखें, तो मैं वो सिंधु भवन में ऐड करूँगा। तो हम लोग मिलकर कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ जो करने का प्रयास करें कि सोसाइटियों में कहीं कितने सारे हॉल है, जो ये तो हॉल काम वाला है, चल रहा है, मगर बहुत जगह ऐसी है जो बिल्कुल शुद्ध पड़ी हैं, तो हम उसमें भी कुछ कर सकते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और जिसमें जो भी सुधार आएगा, दुआ तो मिलती ही है, आप लोग देने वाले ही हो, मुंह से न दो तो अंदर से दोगे ही नहीं यार। हेलो, 5 बजे उठ के सिंधु भवन में आ जाना, पहले AC चालू कर देना, और ये सब बेटा भी सेट करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मगर है तो छोटे छोटे से आप भी शुरुआत करें। ऐसी एक मेरी आहलिक, सौराष्ट्र का शब्द है आहलिक जगह, तो ऐसा हम जिसको भी अच्छा लगता है साथ में रहना, आपका उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ। थैंक यू, सीधा बैठो। क्या चल रहा है भीतर? पांच ओंकार, गहरी सांस, शांत, भ्रामरी, गहरी सांस,
कप जैसा बनाकर आंख पे और भाव से पूरे चेहरे पर। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। ट्विस्टिंग। पचास स्ट्रोक उड़ियान शुरू करें। छोड़ो, बदले। पचास स्ट्रोक शुरू करें। छोड़। 120 स्ट्रोक 5 राउंड अनुलोम विलोम। सूचना के साथ और सांस के साथ, सूचना के साथ सांस के साथ, न आगे जाएं न पीछे जाएं। अंदर बोल रहा हूँ तब तक अंदर ले या रुक जाएं जब तक मैं नहीं बोल रहा हूँ बाहर। और आपका पूरा ध्यान आंख बंद करके आप सांस बन जाएं। 120 स्ट्रोक 5 राउंड शुरू करें। खींचे ब्रेक। छोड़े। राइट बंद। लेफ्ट। ध्यान सांस पर। राइट। फोर्स से लेने की आवश्यकता नहीं है, फोर्स से निकालने की आवश्यकता नहीं है। राइट। ध्यान सांस पर। लेफ्ट।
राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, लास्ट, लेफ्ट, राइट, राइट, लेफ्ट, छोड़े, पैर खोले, रिलैक्स होकर फिर खड़े हो जाए। अब जब प्राणायाम करते हैं तब आप देखने का आप विचार नहीं कर सकते। देखा आपने कभी? आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप विचार उस वक्त नहीं कर सकते हैं। हेलो, तो सांस को चलाओ या विचार को चलाओ? सांस को चलाना बहुत अच्छा है। अगर कुछ ही समय आपने सांस को चलाने का अभ्यास किया, आप चला रहे हो ना, चल तो रही है पूरे दिन, आप न चलाएं तो भी चल रही है, मगर जब आप चलाते हैं तो उसमें ये बात हो सकती है कि आपने चलाना सीख लिया, तो आपने अपनी खोपड़ी को, अपने मन को, अपने विचारों को चलाना भी सीख ही लिया। टाइम लग सकता है, तालियां बजाइए, कर ही सकते। मैं एक हमेशा बोलता हूँ कि आप मुझे डिस्टर्ब करके दिखाएं। डिस्टर्ब यानी अंदर से डिस्टर्ब, कहीं कोई लेट आए, मैंने उस दिन बताया, वो डिस्टर्बेंस नहीं है, वो एक थोड़ा बोलता है ना कि इस प्रकार से बोलना कि बहुत बुरा न लगे और सही हो। सही था ना, कोई धर्मशाला तो है नहीं कि आप कभी भी आके बैठ जाओ। धर्मशाला में भी अभी तो रूल्स हो गए कि भाई 8 बजे बंद हो जाएगा गेट। तो योग से जुड़ रहे, अनुशासन है आपके पास, पैरों के बीच अंतर रखे, हाथ मस्तिष्क पर। ये 4 आसन उठकर आप खड़े कर ही लीजिए। आप 4 आसन बेड पे निकल के बाहर, क्योंकि पूरी रात आप गलत एंगल पे सोए हो। मैं बोलूँ आप ठीक से सोए, मैंने बुक में भी लिखा है, आज ब्रोशर भी ले रहा हूँ, सभी जगह पे मैंने लिखा है कि ठीक से सोए। काठियावाड़ में क्या है, हखणो हूँ ने, हखणो हूँ नहीं कहता, हखणो बे, तो हखणो बे ने एम, ये हखणो बेવું એ બે કુલ આપ્યા છે। આમ કેમ બેઠા છો ખાંગા? ઘરમાં તમે જો રિમોટ પકડીને એટલી ગંદી રીતે બેઠા હોય, સોફા એટલા બધા સોફ્ટ હોય કે તમારા વજનથી અંદર ઘૂસી જાય, એટલે લોડ બધો કમર ઉપર પડે। તો સોફા હાર્ડ હોવા જોઈએ કે જેની ઉપર બેસો તો એ દબાઈ ના જાય। ગાદલું તમારું હાર્ડ હોવું જોઈએ। તમે જે ખુરશીમાં બેઠા હોય એ એવી હોવી જોઈએ કે તમને ગલત, તમે જેવી રીતે આમ અંદર ખૂંચી જાઓ ને એટલે સીધું વજન તમારા લોઅર બેક ઉપર પડે। जय श्री कृष्ण। नजर स्थिर करें। 4 ही आसन ये सुबह में उठकर पहले कर लेंगे तो पूरी रात भर जो आपने शरीर पे जुल्म किया है वो ठीक हो सकता है। शुरू करेंगे। खींचे हाथ ऊपर, पेट दब जाएगा तो पेट के इंटरनल ऑर्गन जो भी आपने गलत एंगल पे सोकर दबाए हुए हैं वो सब खिल जाएंगे।
सिंपल आसन है। और रोज मन की स्थिरता भी इससे बढ़ती है आपकी, क्योंकि शरीर की स्थिरता मन को प्रभावित करती ही है। एड़ी नीचे रखें, हाथ खींचे हुए रखें। लेफ्ट हाथ ढीला पड़ सकता है, न पड़े ध्यान रखें। सिर्फ कमर से, सिर्फ कमर से। दोनों पैर पे वजन एक जैसा रहना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से झुके हैं तो एक पैर पे वजन ज्यादा आ जाएगा। हाथ सीधा, मतलब खींचा हुआ। ये राइट है भाई साहब, अभी लेफ्ट ही चल रहे हैं हम। रिलीज, खींचे, राइट। सिर्फ साइड बेंड, सिर्फ साइड बेंड। माता जी आप क्या कर रहे हो? माता जी आप क्या कर रहे हो? ऐसे, हाँ, जितना भी होता है। फ्रोजन इससे ठीक हो जाता है। एक बहन ने कल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस बताया क्लास खत्म होने के बाद, कि उनका फ्रोजन ठीक हो गया और वो स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लिया था उन्होंने, और बहुत सारी फिजियोथेरेपी, ठीक नहीं हुआ था। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक हो गया। ऐसे तो बहुत कुछ किया है। रिलीज, मस्तिष्क पर, नीचे और झुके। ढीला छोड़े शरीर, गर्दन ढीली, हाथ ढीला। घुटना सीधा, ब्लड का फ्लो चेहरे पर फील करें, मस्तिष्क में, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज, इतनी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं। और जो ग्लैंड्स होती है उसमें हार्मोन का स्राव होता है, वो सीधा ब्लड में मिलता है और स्वास्थ्य का आधार है। आजकल ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जो पेस्टिसाइड की वजह से 10 में से 4 लेडीज़ रिसेंट की, अभी जो छोटी है वो पीसीओडी की शिकार है। पीसीओडी और पीसीओएस जो उसको बच्चा बनने में अवरोध पैदा करती है, उसका पीरियड ठीक नहीं आता है और बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और 10 में से 3-4 लड़कियां, मेरे पास बहुत सारी, अभी रिसेंट में एक एमबीबीएस की स्टूडेंट है, वो ठीक हो गई, पीरियड चालू हो गए, जो पीरियड नहीं आते थे। इससे पहले 2 सगी बहनें थी और वो भी एमबीबीएस ख़त्म करके एमडी कर रही थी, उसको भी पीसीओडी था, दोनों को। गर्दन ढीली, हाथ ढीला, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपका शरीर नीचे नीचे अपने आप, बिना एफर्ट। कमर सीधी करे, अलग करे पैर, हाथ कमर पे, हाथ से धक्का देकर पीछे। रिलीज, और बैठे नीचे। जय श्री कृष्ण। मैं करीबन 14 दिन, ये 14.5 दिन बोला हूँ, और विषम भाई की इच्छा है, ट्रस्टियों की इच्छा है कि आज आप कुछ बोले, थोड़ा थोड़ा खड़े होकर, यहाँ आकर, आपका जो भी है। और एक बात, मैं इस संडे को, अगर आप सब लोगों की तैयारी है तो मैं एक ग्रुप में रखता हूँ और एक नया एक्सपीरियंस आपको करवाने की। भोपाल में हमारा जो एक स्टूडियो बनाया हुआ है, और वहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट पे कुछ करते हैं, और पूरा ऑडियो वीडियो उसके ऊपर क्लास लेके गए। वहाँ पे हमने 7 चक्रों के 7 म्यूजिक बनाए हैं,
जिसकी बहुत बड़ी फीस देकर, केदार भार्गव यहाँ का जो अच्छा है, तो उसके साथ आपको एक अच्छा सा मैं ऑफ़र करूँगा। अगर आप लोग बहुत सारी बैच, क्योंकि इतना वहाँ पे लिमिटेड है, तो एक मैं ग्रुप में रखूँगा, तो उसमें आपको अगर आना है तो टाइम होगा कि भाई 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 ऐसी बैचेस ज़्यादा करके एक एक्सपीरियंस करें मेडिटेशन का। कुछ अलग सा आपको एक्सपीरियंस हो सकता है। और मैं पहले विषम भाई को बोलूँ, अब मैं मेरे ख्याल से इसको छोड़ ही दूँ, है कि नहीं? मैंने बहुत पकड़ के रखा है। माइक जो है ना, वक्ता के लिए सामने अच्छे श्रोता हो तो माइक जो जैसे कुर्सी का लगाव होता है, मालूम है ना किस्सा कुर्सी का? कुर्सी बहुत पसंद होती है, आप मर ही जाएं मगर हम नहीं छोड़ेंगे। तो वैसा भी माइक के बारे में अच्छा वक्ता हो, अच्छे श्रोता हो तो माइक का लगाव बन जाता है। तो मैं कोशिश करूँ यहाँ से मेरा लगाव छोड़ूँ। विषमભાઈ આપણે બોલવાનું કંઈ સામે હોય અને આપ किसी को भी कोई हल्का प्लीज़ कहो, आप मुझे कोई मार के थोड़ा वो बनाना है, तो आप अपनी ओर से आपकी दिल की खुशी जो भी व्यक्त करे, आपको जो भी अच्छा लगा ही है तो हल्का सा व्यक्त करें। कल जो बहन थी वो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बला है कि जो मर जाए तब ठीक होता है, कितना भी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए नहीं होगा। लंदन से मेरे पास अहमदाबाद का सबसे सीनियर सर्जन किरीट भाई सेठ मणिनगर के, जो अभी रिसेंट में गुजर गए, वो उनकी मिसेस को लेकर, उनको बैक का 20 साल सीवियर प्रॉब्लम था, पेन किलर से चलाया, फिर ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन करवाने के बाद तकलीफ थी 100 गुनी हो गई। फिर किसी ने मेरा नाम देकर वो मेरे पास आए तो वो ठीक होने लगी। 5वें 6ठे दिन वो किरीट भाई मेरे पेशेंट हो गए, जो कि उस टाइम 83 के थे। तो वहाँ पे एक आदमी वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो एक व्यक्ति फ्रोजन शोल्डर के जैसे इतना ही हाथ उठ रहा था, मैंने एक झटका लगा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, तो वो तो चौकन्ने हो गए, ये आपने क्या किया? मैं बोला ये किया, आपने देखा वो? तो बोले मेरा बेटा लंदन में है और करीब 3 साल से फिजियोथेरेपी में जा रहा है। स्टीरॉयड का इंजेक्शन जो बहन ने भी लगवाया है, महीने में एक बार स्टीरॉयड का इंजेक्शन देते हैं और मशीन में हाथ घुमाते हैं, फिर से लॉक हो जाता है। तो वो बोले बुला लूँ? मैं बोला मेरे लिए नहीं। हेलो, आप बुला सकते हैं बिल्कुल। तो लंदन से स्पेशल सिर्फ फ्रोजन ठीक करने के लिए आया था, बहुत बड़ा उन्होंने लेटर लिखा है, तो ठीक हो सकता है। तो सब कुछ ठीक हो सकता है अगर सही पता हो तो। मुझे कोई रास्ता मैं जानता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल एक जगह पे 50 बार जाऊँ ना तो भी मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। तो मैं किसी को बिठाऊंगा या किसी के साथ ही जाऊंगा। जी અહીંયા आ जाए। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो। एक तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि न मेरी तारीफ करने की आवश्यकता है, न सिंधु भवन की तारीफ, क्योंकि ये हमने हमारी खुशी के लिए किया है। तो आपको जो भी अच्छा लगा है, शॉर्ट एंड स्वीट, लंबा किसी को सुनने के लिए कोई तैयार है तो वीडियो भी अभी देखे ना 30 सेकंड के हो गए 3 घंटे की 3.5 घंटे की मूवी 2.5 घंटे की हो गई। मैच जो पहले 5 दिन का था वो 2020 झपट में सब कुछ हो गया। तो फास्ट चल रहा है, हमें कहीं लंबा टिकना नहीं है, क्योंकि ये जो खोपड़ी है ना खराब है, अब इतनी खराब हो जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि मर ही जाए। थैंक यू। ऊपर है, हाँ। અને પરમ સુખનો સરનામું એટલે દિલીપ ધોળકિયા સર. ચાલે બસ એ સર મને છેલ્લા 2 વર્ષથી આર્થરાઇટિસ ડિટેક્ટ થયું છે. મેં હમણાં જ એનું ટેસ્ટ કરાવ્યા, ટેસ્ટ બધા જ નોર્મલ આવ્યા છે, પણ આર્થરાઇટિસ એ હકીકત છે. પણ છેલ્લા 15 દિવસમાં મેં 2 જ દિવસ દવા લીધી છે. મને ડૉક્ટરે આજીવન દવા લેવાનું કીધું છે કે તમારે લેવી જ પડશે, પણ મેં 2 જ દિવસ દવા લીધી છે અને હું ફીલ કરું છું કે મને 70% ફેર પડી ગયો છે. હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીશ દિલીપ સર હંમેશા એમનું જ્ઞાન બાંટતા રહે, આ જીવન સ્વસ્થ રહે, મસ્ત રહે. થેન્ક યુ સર. સપોર્ટ કરવો પડે। હા, जैसे ये सपोर्ट किया ना, हाँ बस बाकी तो भी भले તમને ફાયદો થયો તો હવે ફાયદાને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે તમે શું કરશો એવું પણ વિચારજો। બધા બધું કરી શકે એવું જરૂરી નથી। 100% સાથ છે સર. અમે આપે જે કીધું ને 2018 કે 19 થી જોડાયેલા છીએ. આપની ત્યાં શોપ છે, અમે આવતા હતા, હું ને મારી 3 ફ્રેન્ડ એમને લઈને આવતી હતી। હા, એક ફ્રેન્ડ અહીંયા બેઠી છે। હા, અમે 4 ફ્રેન્ડ કલેક્ટર ઓફિસમાં જોબ કરીએ છીએ, પણ એક વખત મેં ક્યાંક એડ જોઈ હશે સર, અને મેં પછી એમને બી કીધું અને અમે રેગ્યુલર સર દર રવિવારે આવતા હતા।
અને અમને બહુ જ સારું લાગતું હતું. એ લોકો તો મને કાયમ એમ કે તમે જુઓ ને પેઇડ હોય તો પેઇડ આપણે દિલીપ સરના ક્લાસ કરીએ. અને હું તો જોડાવા જઈ જ રહી છું સર શાસ્ત્રામાં. મેં ઓહ, હા क्या बात है, चलो, thank you, ઓલરેડી thank ફી પેડ કરી દીધી છે. અને મને લાગે છે કે આ થોડું થોડું સર. અને હા, લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, સરે એવું કીધું હતું કે બધા સારી રીતે બોલી નથી શકતા, ઘણા લોકો પગથી બોલે છે. हाँ સર આજે મને એવું ફીલ થાય છે કે આપની બદોલત જ હું આટલું બધું બોલી શકી. बनी सके, बनी सके। થેન્ક બની યુ સર. શકે, અને આપની સાથે જ છીએ, જ્યાં બી જરૂર પડે અમે યથાશક્તિ આપની મદદ કરીશું સર. वाह वाह, मदद આમ कहीं તો पैसा અમે नहीं। આપની મદદ નથી કરી રહ્યા, આપ જ અમારી મદદ કરી રહ્યા છો. પણ અમે આપની સાથે જ છીએ સર. ઓકે, હવે જે લોકો ફીડબેક આવો દેખ તમારી સાથે છો તો એ લોકો મને અલગથી એઝ અ વોલિયન્ટર, સિંધુ ભવન વોલિયન્ટર એવું લખે તો મને खबर पड़ सके मारे एमनी शू मदद ले, मुझे पता लगेगा कि मुझे इससे क्या मदद लेनी। थैंक यू आपके लिए था। प्लीज़ किसी को भी बोलना है, पहले लेडीज़ फर्स्ट होती है हमेशा। हाँ हाँ बिल्कुल, बिना संकोच निसंकोच, ये तो मौज की बात है, आप कर सकते हैं बस। नमस्कार। मैं जब यहाँ शिविर शुरू की उसके लगभग 6 महीने 1 साल से मेरे घुटने में तकलीफ शुरू हो गई थी। और जैसा सबको बताया जाता है, मुझे भी डॉक्टर बताया था कि नीचे नहीं बैठना है। जब घुटने की तकलीफ शुरू नहीं हुई थी तब मैं आई यूज्ड टू मेक श्योर कि कुछ भी काम करना है नीचे बैठ के करूँ, फिर खड़ी हो जाऊँ, फिर कुछ लेना है, बैठना है। इस तरह से मैं थोड़ा ध्यान से करती रही। पर जब डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन आई तो नीचे बैठना बंद कर दिया। और जब मैं यहाँ आई तब भी मैं जैसे ही क्लास शुरू नहीं होता था तो मैं पैर फैला के बैठती थी। मुझे शर्म भी आती थी कि सब लोग पराठी मार के बैठे और मैं पैर लंबे करके बैठी हूँ। वैसे भी मेरे माँ बाप ने ये सिखाया था कि सामने कोई बड़े बैठे हैं तो पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए। वो जो बचपन की सीख थी वो कहीं पे मन में कचोटती थी कि सर सामने बैठे हैं, उनके सामने पैर फैला के बैठी हूँ, पर मजबूरी थी। पर मुझे आप सबके साथ शेयर करने में इतनी खुशी हो रही है कि 2-3 दिन के बाद ही मैं आराम से पराठी मारना मेरा पॉसिबल हो गया। वज्रासन लगाना मेरा बंद हो गया था घुटनों की तकलीफ की वजह से। मेरे सिर्फ लेफ्ट घुटने में तकलीफ थी तो वज्रासन हो ही नहीं पाता था। यहाँ आने के बाद 3-4 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा वज्रासन करना अभी पॉसिबल हो रहा है। सो आई थैंक यू सर फॉर ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द सपोर्ट। आई थैंक दी सिंधु भवन ट्रस्टीज एंड सिंधु भवन कमिटी फॉर प्रोवाइडिंग द हॉल। इतना बड़ा सेवा का काम इन्होंने किया है। अदरवाइज मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था सिंधु भवन सिर्फ बेसना के प्रोग्राम के लिए है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। आप सबकी वजह से भी क्लास में थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि घर पे सबने अनुभव किया होगा कि अकेले घर में करेंगे तो नहीं होता है। जब सब साथ में मिल के करते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। और दिलीप सर की बात करें तो क्या बात करें, कुछ कहने के लिए है ही नहीं, मतलब बता ही नहीं सकते। इतना बड़ा परिवर्तन उन्होंने हमारे जीवन में करके दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू इन अ वेरी स्मॉल वर्ड सर। थैंक यू सो मच। जी लेडीज, हाँ हाँ उठ ही लीजिए आप, थोड़ा प्रयत्न किया आपने, मैंने देखा, पता लगता है थोड़ा प्रयत्न किया है तो आपको जो भी एफर्टलेस बोलना है। वाह राजेंद्र भाई, हमारे पुराने साथीदार। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। आदरणीय योगाचार्य ठीक है सिंधु भवन विशेष विशेष जयवानी सन 2014 15 जून माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था योगा वीक, और 21 जून को डिक्लेयर किया उन्होंने योगा डे। उस दिन पहला दिन सिंधु भवन में, इसी सिंधु भवन में, यही हमारे दिलीप ढोलकिया, ये हमारे रामानी और सिंधु भवन, मैंने यहाँ पर क्लास ज्वाइन करी थी। वो दिन और आज का दिन मैंने योगा नहीं छुड़ाया। मैंने जैसे अपने कहते हैं कि जीवन में सुखी होने के लिए 7 प्रकार के सुख होते हैं, और 7वां सुख जिसको मिल जाए वो अमर हो जाता है। जैसे उसमें कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। इसका तो 7 सुख होते हैं। यानी पहला सुख भी योग
को बताया गया है, स्वस्थ शरीर को बताया गया है। मैं आज कभी भी कहीं भी रहूँ, रात को 1:30 बजे जब सोता हूँ तो भी सुबह 6:30 बजे यहाँ सिंधु भवन आता हूँ। सिंधु भवन में रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 6:30 से 7:30 क्लासेस चलती है और मैं उसको आज तक मिस नहीं किया हूँ। हमारे घर में मैं अगर अहमदाबाद में हूँ तो 100% ज्वाइन करूँगा, ये मत बना रखा है। और आज मेरी 61 ईयर्स की एज हो गई है। भगवान के जैसे या लोगों के योगा की वजह से मेरे को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जैसे बैठ बता में बैठ नहीं सकती थी, वो नहीं कर सकती थी, मैं वैसा नहीं बैठता हूँ। मैं जब तक 3 फ्लोर होता है वहाँ तो मैं पैदल चढ़ता हूँ, मैं पैदल नहीं करता हूँ इस प्रकार से। तो मेरा ये मानना है कि स्वास्थ्य के लिए अपने लिए तो हर चीज़ अपने को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, स्वास्थ्य न बेच सकते हैं न खरीद सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के लिए कंटिन्यू योगा, मैं तो ये कहता हूँ दिन में मेरा 1 घंटा सबसे अच्छा दिन जाता है वो योगा का। मैं जो 1 घंटा एक्स्ट्रा करता हूँ, बाकी मैं अपने लिए जीता हूँ और ये 1 घंटा जो अपने शरीर के लिए जीता हूँ और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैं ये मानूंगा योगा को या किसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए जनता साहब को जरूर निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप कुछ शेयर करें भाई साहब प्लीज़। ऐसे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर इनका जो कल का मुझे मैसेज मिला वो अच्छा था। मैं शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, समझ गया, मगर मैं कंप्लीट आपको नहीं बोलूँगा। आपसे डर लगता था। हाँ थोड़ा ऊपर। हाँ इशू नहीं है। 2013 में मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं। हाँ जी। और अभी 4 साल 5 साल से 2 डायबिटीज थी। एक गोली रोज लेती थी, कोरोना में स्टेरॉइड वगैरह खा लिया, तो उसके बाद में 2 डायबिटीज गोली को मैं ले रहा हूँ। 137 मेरा ये जिस दिन क्लास ज्वाइन की थी टेस्ट में मेरा फास्टिंग था और अभी 117 है कल जो हुआ है। ये जो बॉडी में हल्कापन जो महसूस हो रहा है और बहुत कम इफर्टलेस हम या ऐसे में 2 घंटे रोज स्काई सिटी गार्डन में हम लोग बेंच चलाते हैं 2 घंटे, तो उसमें इतनी थकान और इतने पसीने आते हैं कि आने के बाद कई बार तो घर पे सो जाते हैं। जैसे मैंने योग ट्रेनर का कोर्स भी किया, होम्योपैथी का कोर्स भी किया हुआ, आयुर्वेद नहीं किया है, बैंक में DGM के कोर्स से रिटायर हुआ। और DGM क्या होता है? डेप्यूटी जनरल मैनेजर। ओके, थोड़ा पढ़ा नहीं हूँ। इच्छा ये है कि किसी भी तरह वाह वाह। ग्रुप में जुड़कर कोई भी सेवा के कोई भी प्रकार में कुछ खर्च भी करना हो तो सक्षम है, तो कोई जो आप गाइड करें। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ बिना संकोच बोल ही लीजिए आप, है ना? आपके बोलने से किसी को कुछ मिल सकता है। हेलो 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 पहले एने हेलो के ऊपर है। हेलो हाँ हेलो 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 વચ્ચે ચાલુ છે। हाँ हेलो नमस्कार, હું અશોક નાગરવાલ બારસા, હું આદર્શ અમદાવાદનો યોગ ટીચર છું, યોગ ટ્રેનર બી છું। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમે લોકો યોગની શિબિર બી ચલાવીએ છીએ સામાન્ય માણસો માટે, કે જે લોકો એક બે દિવસ શરદી થઈ ગઈ હતી એટલે હું નહોતો આવી શક્યો, પણ પરિસ્થિતિ એવી હતી કે ભાઈ અમે લોકો 7 દિવસની એક એવી શિબિર ચલાવીએ છીએ કે જે સામાન્ય માણસ કે જેને યોગથી બિલકુલ लगाव नहीं अथवा योगથી बिल्कुल नॉलेजेबल नहीं, एवा लोग 7 દિવસમાં પોતાના ઘરે યોગ કરતા થઈ શકે એવી 7 દિવસની એક નાની સરખી શિબિર ચલાવીએ છીએ, તો જેથી કરીને તમે લાઈફ ટાઈમ ઘરે પોતે યોગ શીખી અને પોતાના માટે બી કરી શકો। બીજું શું? બસ કંઈ નહીં, તમારો અનુભવ જ કહેવાનો છે અહીંનો। મારા અનુભવ એવો હતો 5 વર્ષથી અમે લોકો યોગ કરીએ છીએ, મારો પેટનો ઘેરાવો એટલો બધો ઓછો નથી થયો
જેટલો થવો જોઈએ એટલે 6 સાડા 6 અથવા 7 કલાકના યોગ સેશનમાં કોઈ એટલું મોટું એક્સપેક્ટેશન ના કરી શકાય કે જેથી કરી કોઈ ડ્રામેટિક ફેરફાર થઈ જાય. કેમ કે યોગમાં એવો કોઈ ચમત્કારની શક્યતા બહુ ઓછી હોય. એટલે ધીમે ધીમે લોંગ ટાઈમ પ્રોસેસ છે એને આપણે ફોલો કરવી પડશે. આમની વાત સાથે हाँ प्लीज़ आप ऊभा થઈ जाओ, હું વચ્ચે વચ્ચे बोलीશ प्लीज़. आप प्लीज़ आ जाइए. और एक तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ टू द पॉइंट बोलिए. और इन्होंने जो बताया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं बोलता हूँ चमत्कार ही है. आगे वाले दो जो बोल गए ना 6.5 घंटे में, वो चमत्कार से कम बिल्कुल नहीं है. और इन्होंने भी जो भी बोला वो कि कर रहे हैं एफर्ट, तो कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा सर्जन हो उससे आप ज़्यादा अपेक्षा रख सकते हो. तो ये चमत्कार ही हुआ ना 6 दिन में. ये जो बहन बोली कि मुझे आर्थराइटिस की दवाई बंद होगी, आर्थराइटिस की दवाई ज़ाइलोरिक करके आती है जो इतनी गंदी होती है कि वो ज़ाइलोरिक से आपको 50 प्रॉब्लम होने हैं. अब वो बंद हो गई, इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? हेलो, इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता. तो योग सिर्फ चमत्कार है, सिर्फ और सिर्फ चमत्कार ही है. प्लीज અહીંયા વચ્ચે આવો એટલે સામે આવો તમે અંદર, એમ જ ને? અરે ટુ ધ પોઈન્ટ બોલજો, કારણ કે બધાને તમારે તમે કોણ છો, શું છો, નામાં હું પણ કોણ છું એ સાંભળો બહુ રસના મારું કામ હોય તો તમે પણ ટુ ધ પોઈન્ટ નાની તમારું જે વેબસાઇટ પ્લીઝ માઇક ઠેકાણે રાખવું પડશે, હું તો નહીં ચાલે. હા, મારી વાત કરું પ્રવીણ જોશી અને વોટ 800 પાવર. મને હું જ્યારે 32 વર્ષનો હતો ત્યારે આ ડાયાબિટીસની શરૂઆત થઈ. જે લક્ષણો હતા બહુ સિવિયર હતા. ત્યાર પછી ડ્રગ્સ, મતલબ કે આપણે એન્ટી ડાયાબિટીક થેરાપી શરૂઆતની જે મળતી ત્યારે અમદાવાદમાં મારું નિદાન થયું હતું. ત્યારબાદ એક પછી એક શીખરો ડાયાબિટીસ સામેના સપોર્ટો ગયો અને છેલ્લે મને થોડી તકલીફ બતાવતી ગાઈડન્સમાં ગયો. ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ ડાયાબિટોલોજીસ્ટે મને ઇન્સ્યુલિન પર ચડાવી દીધો. બે ઇન્સ્યુલિન મારા ચાલુ હતા અને એમાં મારું શરીર એકદમ ઓછું છે. ઇન્સ્યુલિનની આડઅસર થઈ ગઈ. પછી બીજા ડોક્ટર સાહેબને બતાવ્યું, એમણે કહ્યું કે તમને આ ઇન્સ્યુલિનની જરૂર નથી, તમે એક જ ઇન્સ્યુલિન લો. હું રોજ સાંજે ડેન્ટસ ઇન્જેક્શન રાત્રે 10 વાગે લેતો હતો અને આ ઇન્સ્યુલિન 10 વાગ્યા લેતો હતો પણ 24 લેતો હતો. 15 દિવસમાં મેં જાતે કાઢ્યો પોતે માઇક્રોબાયોલોજીસ્ટ. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતમાં મેં છેલ્લા 40 વર્ષથી સેવા આપી છે. ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં પણ સેવા આપી રહ્યો છું. મારી ખાસ કરીને મેડિકલ એન્ટોમોલોજી, મલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા. પણ આ બધું મારી પોતાની એ રીતે છે, પણ મને સરકારના સરકારી મળે. પણ મારી વાત એ કરું કે આજે 15 દિવસના પ્રોગ્રામથી મને જે મારી ખોટી માન્યતાઓ હતી, આસન પ્રાણાયામમાં હું કરી રહ્યો હતો, એમાં ખૂબ સુધારો થયો છે. અને મને પોતાને પણ જે ઊંઘનો પ્રોબ્લેમ હતો એ બહુ જ સરસ સોલ્વ થઈ ગયો છે. હું 10-10:30 વાગે રોજ સૂઈ જાઉં અને સવારે 5 વાગે ઓટોમેટિક મારી આંખ ખુલે છે. નંબર 1. નંબર 2, મને જે બીજી તકલીફ હતી પગનો દુખાવો એ આ 15 દિવસની અંદરથી ટોટલી ગાયબ થઈ ગયો છે. અને એનાથી વધારે સારું કે શ્વાસને કારણે અને મને ડાયાબિટીસ જે 200-250 ફાસ્ટિંગમાં આવ્યો હતો, અહીં આવ્યો હતો ત્યારે મારો 233 હતો અને ગઈકાલે ટેસ્ટને કરાયો 183. બપોરે ટીપીએસ મારું લગભગ 185-87 ખૂબ સ્ટેબલ થયું છે. અને હું તો સાંજે પણ જમ્યા પછી પણ 2 કલાકનો કરું છું ટેસ્ટ. એટલે 8 વાગે ખાવ તો 10 વાગે ટેસ્ટ કરી લઉં છું ગ્લુકોમીટરથી. એમાં પણ મારું સ્ટેબલ થઈ ગયું છે. એમાં કોઈ જાતનો વધારો નથી. પણ આ બધાની પાછળ સાચી સમજ અને આસન કરવા માટેની જે ભાવના છે એ ભાવનાને પણ આપણે સાથે રાખી અને સાહેબ જે કંઈ સૂચના આપે એ રીતે કરવાથી જે વાત કહી કે ભાઈ આપણા શરીરની અંદર પેન્ક્રિયાસ, ગોળબ્લેડર બધા જે હોર્મોન્સ પિટ્યુટરી
તમારી સેવાની જરૂર એવી રીતે પડે આપની, તમે ગુજરાતી છો, તમારા માટે બોલું છું, બધા માટે નથી બોલતો. તમારી ઓથેન્ટિસિટી વધે, તમે ક્યાંક આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં છો તો જો પોસિબલ હોય ને તો અમારી સાથે જોડાજો. ચોક્કસ. કારણ કે તમારું એનાલિસિસ જે આવે એ કામમાં આવે. કામમાં. કામમાં આવે. Definitely. થેન્ક યુ. Thank you. જી સમય છે, બોલી જ નાખો બહેનો. ઘણા બધા અંદરની અંદર બોલું કે ના બોલું, બોલું કે ના બોલું, બોલું કે टाइम जतो रहे तो जे करिए जे जिस टाइम जो करना होता है वही कर लीजिए, बाकी तो चिड़िया चुग गई खेत. अब पछतावे क्या हो तो बोलेगा को बहन बेकार थे क्या होगा भगवान नाम से थવું હોય તો હાજી. હા ક્વેશ્ચન અત્યારે થોડી વાર પછી લેવા દઈએ. ઓકે એ થોડું બોલું છે આપણે કરશું એના વિશે પર આપણે नेक्स्ट टाइम अथवा तो मैं अभी मैंने अनाउंस किया कि मैं संडे को एक संडे को मेरा जो स्टूडियो है बहुत अच्छा है मेरा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ सबका बच्चा. सिद्धि को सिद्ध का वाला, सिद्धि ने सिद्ध का वाला तो મારો છે એટલે માટે નથી કહેતો, પણ આપણે એક સરસ મજાનું ટોક રાખશું કારણ કે અહીંયા ટાઈમની લિમિટ છે. હવે ડાયટ જે છે ને એ એટલો ઊંડો સબ્જેક્ટ છે और હું એટલું બધું જાણું છું ડાયટ ઉપર તો હું આપણે એનો એક અલગથી રાખશું પ્લીઝ. हेलो जय श्री कृष्ण. મારા વતી અને સ્પેશિયલ આપણા બધા વતી દિલીપભાઈનો હૃદયથી હું આભાર માનું છું. એમણે આપણને આટલા જાગૃત કર્યા, એમણે સ્પેશિયલ ટાઈમ આપ્યો. જેથી નક્કી કરીને આવી છે કે આપણે બોલો હજુ થવું નથી પણ રહેવાયું નહીં, કારણ કે ઋણ અદા કરવાની એમની જે સોશિયલ ઋણની વાત છે એમાં હું 100% સંમત છું. આઈ એમ ટ્રાઇંગ ફોર માય સાઇડ અને હું એમની સાથે જોડાવાની છું. વાહ. અને બીજી વાત કે દિલીપભાઈ આ કામ એટલે કે આ જે રીતે સિદ્ધિ કરવાની ને જાગૃતતા લાવવાની ઘણા વખતથી કરે છે. એમની ઈશ્વર ભુવનમાં પણ મેં થોડા વખત પહેલા આવી સિદ્ધિ કરેલી, એકવાર એમના સ્ટુડિયોમાં પણ ગઈ હતી. અને સ્પેશિયલ વાત તો મને એ પહોંચી ગઈ કે સ્ટુડિયોમાં ગઈ હતી, બધાને એમના જે એમ્પ્લોય હોય કે એમ્પ્લોય ન કહી શકાય પણ જેને કરતા હતા શાંતિથી બેઠી પછી અમને મળી કે મારે એક પ્રશ્ન છે તો કે હા શાંતિથી ટાઈમ આપ્યો અને મને કે શું પ્રશ્ન છે મેં તો સર હું મેડિટેશન અથવા પ્રેયર કરીને ઊભી થાઉં પછી મને કોઈ સાથે બોલવાનું મન નથી થાય. એ તો બહુ સારી વાત છે બેનજી, એમાં તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એટલી બધી વ્યસ્તતા વચ્ચે આ કોઈ નવું છે આવી રીતે એમનામાં આવ્યા છે કશું જ વગર એવો સરસ જવાબ આપ્યો. અને આ 15 દિવસ એમને જે શિડ્યુલ બહુ સરસ સેટ કરી દીધું અને મને એમણે જે બધાને એમને જે ફાયદા થયા છે એનાથી બહુ સારી રીતે પરિચિત છું. અને મેં એમનો સાથ લેવાનું નક્કી કર્યું છે. મારી ડોટર કેનેડા છે, એને ડાયાબિટીસ છે, મેં એમને પૂછ્યું છે એટલે એમણે કીધું છે કે હું મારો ટાઈમ કાઢી એને એડજસ્ટ કરી આપીશ. એટલે આઈ હોપ સો કે સર વચ્ચે અને મારી ડોટર વચ્ચે ટાઈમિંગનું કોલોબરેશન થઈ જાય, વાતવાતી થઈ જાય અને એમનો ફાયદો પણ એમને મળે. બીજી એક ખાસ અગત્યની વાત કરું છું કે જે વધારે બોલતા હતા એમાં યોગા સાથે એટલું બધું એને નોલેજ, આંતરિક નોલેજ, શ્વાસ ઉપર ધ્યાન આપવાનું અને જો આપણે એમાંથી પકડીએ તો એટલું બધું છે કે તમે મોક્ષ તરફ જવાની જે ગતિ છે એમાંથી તમે આ તો બધી જે સાઇડ પ્રોસિજર છે એ પકડી અને આગળ વધવાની ઘણી બધી તક મળી અને મને બહુ સપોર્ટ મળ્યો છે. મારા મિત્ર પણ મારી સાથે આવા થયા છે અને સ્પેશિયલ છે એટલે મારે સરળ રહ્યું. 15 દિવસ એમની સાથે હું રહી છું અને જોડે રહેવાની સતત પ્રયત્ન કરીશ અને જે આંતરિક જાગૃતતા આપી છે એ બદલ હું ખરેખર દિલથી જીવિકા લક્ષ્ય અને જીવન લક્ષ્ય બહુ જ ઓછું થતું જાય છે. અહીંયા જે હું કંઈ જેટલું બી બોલ્યો છું એમનું ઘણું બધું એવું હશે મેં जितना भी यहाँ पे बोला उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा कि जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, आपको पता ही नहीं है. तो जीवन लक्ष्य जो है योग करो, योग से आपका रोग दूर करना, ये तलवार से सब्जी काटना, समझ रहे हो? अब इतनी बड़ी तलवार लेके कोई सब्जी काटता है तो ये अच्छी बात तो है नहीं. अरे यार 5 रुपए की छुरी से काटो ना, तलवार से तो किसी की गर्दन काटनी है तो ठीक है. तो योग का जो लक्ष्य है
योग की जो उपलब्धि ये छोटी छोटी है। आप जो बोल रहे हो मेरा घुटना मिट गया, मेरा डायबिटीज मिट गया, मेरा ये ठीक हो गया, ये बहुत छोटी उपलब्धि है। उसका जो लक्ष्य है वो परम तत्व तक पहुंचने का एक रास्ता है ये, और ये शरीर से होकर ही जाता है। तो हठ योग इस वक्त कितने सारे योग है, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग, लय योग, नाद योग, अष्टांग योग, वर्तमान समय के रिक्वायरमेंट सिर्फ हठ योग है। क्योंकि जितने भी रास्ते हैं आपको करने कहाँ से हैं, आपके पास साधन कौन सा है? शरीर। शरीर माध्य खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया के सारे भोग रख दीजिए, कोई काम के नहीं है। तो ये जीवन लक्ष्य जो है वो एक एक बात है, और इतना भरा पड़ा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बोलना भी किसी को अच्छा। तो कितनी गैर समझ पैदा है खाने के प्रति, कितनी गैर समझ है विचारों में। वो जब तक ना निकाले तब ये हाथ ऐसे हिलाए, पैर आगे पड़े, उससे कोई ज्यादा मिलने वाला नहीं है। आपको जितने भी बेनिफिट अभी हुए हैं उसमें ये बात समझे कि ये जो मेरा बोलना था, ये जो मेरा बोलना था बीच में, यही था, समझ लीजिए। तो योग से रोग दूर होना बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। थैंक यू। और क्या जी? ડૉક્ટર ચૌધરી અમદાવાદના સારા સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, અને ઓનલાઈન એ મારી સાથે બહુ લગભગ 20 વર્ષથી ઈશ્વર ભૂનથી જોડાયેલા છે. એમનો ફોન હતો, એમનો ગઈકાલે રાત્રે ફોન આવ્યો હતો કે તમારું જેટલું બી ચાલ્યું ને એમાંથી મેં નાની નાની રત્નકણિકાઓ બનાવી છે, અને એમનો ફોન છે, કદાચ કંઈક વાત કરવા માગે તો કરું, હા ને? એટલે મને આ સ્પીકર જ કર્યું, થોડું ઘણું આવડે છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. દીકરો તો બધાને ગમે જ ને, પણ કોઈના દીકરા તમને ગમવા લાગે તો સમજવું ને એ દીકરો છે. મારો દીકરો તમને ગમવા લાગ્યો? હલો, બસ તો એ દીકરો છે. મારો દીકરો મને તો ગમે, જે કંઈ નાની વાત છે, બહુ મોટી વસ્તુ નથી. પણ તમારા દીકરા જ્યારે બીજાને ગમે ને બીજાને ત્યારે જ ગમો જ્યારે તમારી ઉપયોગિતા, હલો, मैं आगे बताया थे, आपकी उपयोगिता ही आपको इज्जत दिला सकती है, और दुनिया की सारी संपत्ति लगा दे आपको सम्मान नहीं मिल सकता. हेलो, हाँ जी, ડૉક્ટર ચૌધરી, શોર્ટ અને સ્વીટ. ટાઈમ સમાપન છે ને સ્પીકર ચાલુ છે, તમને સંભળાય એવું તમે બધાને हाँ, बस आपको सब लोग सुन रहे हैं मगर शॉर्ट में. हाँ जी, शुरू करें. आने पर था हाँ, आप बोलिए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. તમારો સંદેશો બધાએ સાંભળ્યો. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. पार्टिसिपेट करे वो सब भाग्यशाली हैं. हाँ, अच्छे डॉक्टर है, मेरी तारीफ की इसलिए नहीं. हेलो, अक्सर ऐसा होता है. और कोई? हम समय की ओर जा रहे हैं, फिर भी आप बोल सकते हैं, ठीक ही है. हाँ जी, टू द पॉइंट. फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टू द पॉइंट. किसी को ज़्यादा सुनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं कौन हूँ, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. टू द पॉइंट. मेरे को माइक से बोलने का ही फोबिया है. हेलो, हेलो, ये फोबिया दूर हो गया, समझ लीजिए. आप खड़े हो गए जो नजीक रख. हाँ, और नजीक. इधर आके इतना जो अच्छा लगा है, बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, घुटने का पेन था वो भी कम ऊपर हो गया है बहुत सारा. हाँ, तो थैंक यू फॉर दिस सर. और दूसरे लोग मेरे जानकारी में है, उसको मैं कन्विंस करके ये योगा और बॉडी लैंग्वेज पर आने की कोशिश जरूर करूँगी. थैंक यू सो मच.
ये चेंजेस है, ये चेंजेस है, ये चेंजेस है। आपके भीतर का जो बदलाव है, इनर फिजियोलॉजी के बारे में मैंने बताया था। आपका लीवर जो है वो इनर फिजियोलॉजी, वो जो पढ़ी ही नहीं जाती दुनिया में कहीं, सिर्फ योग नहीं पढ़ा है, इनर फिजियोलॉजी। आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, वो जो पदार्थ है वो बकवास है। आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं है मगर बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, वो दिखता नहीं है। तो जो इनर फिजियोलॉजी है वो इनर फिजियोलॉजी को बदलता है योग, अगर ढंग से किया तो। ऐसे ऐसे करने से बहुत कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं है। थैंक यू। और कोई जी? हो ही जाइए, 1-2 मिनट, 4 मिनट का टाइम है हमारे पास, फिर हम विषम भाई को देते हैं। ठीक है, आज विषम भाई। विषम भाई छोटे कद के हैं मगर अंदर से बहुत बड़ा कद है। मैं वर्षों से, करीबन 20 साल से उनसे परिचित हूँ। तो यहाँ जो भी हुआ है वो इनके द्वारा हुआ है। ट्रस्टियों की मेहनत होगी, ट्रस्टियों ने परमिशन दी होगी, मगर ये इनके द्वारा मिली है। माइक ऊपर आकर शॉर्ट में अपनी योग जर्नी बता रहा हूँ। माइक ऊपर आकर 97-98 में एक्चुअली कुबेर नगर रहता था, 37 ईयर्स तक कुबेर नगर, फिर नौरंगपुर आके रहा। तो हमारे पास में यहाँ सोमलाल स्कूल है, वहाँ पे शिवानंद आश्रम की तरफ से अध्यात्म जी ने योग शिविर की, तो सबसे पहले मैं अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मैं चालू कर दिया घर में करने के लिए। और मैं जैसे ही दिलीप भाई ने बोला आपकी उपयोगिता जो आप कर सकते हो तो आप किसी को वो उपयोग में होगी तो अच्छा रहेगा। तो मेरे कुबेर नगर में मेरे सद्भाग्य वहाँ पे ट्रस्ट एक बिल्डिंग देके गए थे मेरे को। तो वहाँ पे डिस्पेंसरी चलती थी, मेरे को कुछ नया करना था तो मैं वहाँ पे योग लेके गया। शिविरें की, भरत अरोड़ा पहले मेरे साथ थे, वहाँ पे काफ़ी शिविरें की। वहाँ से कितने टीचर्स तैयार हुए जिन लोगों ने वहाँ पे भी अवेयरनेस चालू किया। मैं योग रामदेव महाराज के पहले की बात करता हूँ, जब योग के बारे में इतना लोगों को जानकारी नहीं था, शिविर करना और लोगों को इकट्ठा करना सरल नहीं था उस टाइम पे। तो वहाँ पे आनंद भाई मिले, आनंद भाई ने फिर वहाँ पे स्प्रेड किया, वो टीचर बन के अच्छे से उन्होंने भी स्प्रेड किया कुबेर नगर। उसके बाद मणिनगर, गोयल इंटरसिटी, माणिक बाग, कई जगह पे हमने शिविर की। हिंदू भवन में काफ़ी शिविर की और काफ़ी शिविर के थ्रू हमने योगा की अवेयरनेस क्रिएट की। तो ये है अपने मेरा खुद का रेगुलर मैं करता हूँ। मेरी वाइफ मेरे से 2 कदम आगे है, जो आसन से है मैं उससे दूर होकर करता हूँ कि मेरे को फिर बोलेगी करना नहीं आता है। ऐसा ही होता है। हो मैं आपको लोगों के प्रिय होता हूँ, जरूरी नहीं है पत्नी को प्रिय हूँ। हेलो, प्रिय हूँ मगर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आंख आंख से नहीं देखती, आंख आंख को नहीं देख सकती है। समझ रहे हो ना? आंख आंख को नहीं देख सकती, आप पत्नी को नहीं देख सकते, पत्नी आपको नहीं देख सकती है, ऐसा होता है जी। बाकी अपने जो सुख है देखो, जो दूसरों को बांटते हैं ना, उसका आनंद है ना, लंबा चलता है। कुछ भोगते हो क्षणिक होता है, लोग कुछ करते हैं, जो भी करते हैं शरीर से करते हैं, कुछ भी उसका सुख है क्षणिक होता है। अगर आप सुख किसी और को देते हो ना तो उसको आनंद लंबा चलता है, 4 गुना होकर वापिस आता है, एक ऐसा नियम है, ऐसा नियम है। तो मैं आप इधर आए, सबसे अच्छी बात क्या है, ये यूट्यूब के साथ जुड़ा पूरा शिविर, तो आप कभी भी घर में भी कर सकते हो और दूसरों को भी भेज सकते हो, उनको प्रेरणा दे सकते हो कि आप भी जुड़ो योगा के साथ। इसी मेरी इच्छा है। यहाँ पे शिविरें होती रहेगी, योगा क्लासेस 4-5 होते हैं। मैं तो बोलता हूँ, जैसे बहन ने बोला सिंधु भवन वाला बेसराम भवन, उनको बेसराम बहुत होता है, मैं बोलूँगा इसको योगा में भी होना चाहिए, योगा का हौसले के नाम से प्रख्यात होना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है। वाह, अच्छी बात। इसरानी भाई भी कुछ बोले? हाँ, उनका काफ़ी मेरे को सपोर्ट रहा, काफ़ी उत्साह रहा, उनकी वजह से मैं उत्साहित था। नहीं तो 10 जनों को हाँ कराना, क्योंकि नियम होते हैं। हाँ हाँ, उसके नियम के बाहर एक भी बोलेंगे नियम के बाहर जा रहे हैं, अपने ऐसा नहीं दे सकते, हम तो प्रॉब्लम होता है। बट इन्होंने काफ़ी मेरे को उत्साहित किया और मेरे साथ रहे हर कदम पे। उनके लिए पहले तालियां बजाई जाए। हिंदू भवन ट्रस्टियों की तरफ से मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। क्या बात है, ये बड़ी बात है, आप लोगों का आभार बोलना ही है। आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हम जिम्मेदार हैं। क्या बात है, माफ करिए। क्या बात है, क्या बात और है, कुछ सजेशन हो तो आप बताइएगा। क्या तो बात है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि योगा कैंप लगते रहेंगे यहाँ पे, हम सर से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आते रहेंगे। माय प्लेजर सर, आपको रिक्वेस्ट नहीं, आपको हुक्म करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार का जब तक जीवन है, क्या बात है, तब तक
अब इससे बड़ी दुआएं आप 100 करोड़ में भी नहीं खरीद सकते। ये लोग जो बोल रहे हैं, ये 100 करोड़ भी इसकी वैल्यू नहीं है, पैसे में नहीं है। जो मिला मुझे वो मिल गया, और क्या चाहिए, बड़ा मिल गया बात। एक मिनट बोल लूं? जी सर, सॉरी। मेरे माता जी नहीं, मैं नहीं परमिशन दे रहा हूं। नहीं, मैं बीच में बोला ना, नहीं बोलना चाहिए, आदत है। हाँ, मेरे माता जी जैसे बताते थे कि वहाँ 70-80 साल पहले जब घर में वो खाना बनाना होता तो चूल्हे पे बनता था, छोटे कोयले। तो जब वो कोयला ठंडा हो गया तो अड़ोस पड़ोस में बड़े मकान होते थे, हवेलियाँ होती थी, वहाँ से कोयला लेके आने का जलता हुआ, फिर अपने चूल्हे में डाल देने का और खाना बन जाता था। तो हमारे लिए दिलीप सर हवेली है, यहाँ से गरम कोयला लीजिए, क्या बात है। और अपना खाना पकाएं। Thank you so much. यार आपने बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दे दिया मुझे, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट दिया, थैंक यू। विशाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा सर का फूलों से सम्मान करें। चलो, ईगो को पोषण मिल गया और खुराक मिल गया, चले तक, है कि नहीं? ऐसे ही अच्छा लगता है। खड़े होके ताली होनी चाहिए, बैठे बैठे ठीक है। हमारे सिंधु सेवा समाज की तरफ से एक गिफ्ट भी है। ये पैसे है तो मैं नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा मैं, चलेगा? सही नहीं, सही नहीं लूँगा, सही नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये मैंने स्वीकार किया है, उन लोगों ने जो भी कुछ उसमें होगा, मेरे ख्याल से चेक या कैश जो भी होगा वो मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये माई प्लेजर मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आया था। मैंने सामने, ये तो ठीक ही है, सुहास दे रहा है सबको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्री वासु जी का फूलों से सम्मान करें। આ મોટી કમાણી છે હો, આ મોટી કમાણી કહેવાય। बहुत बहुत आभार आपका, दिलीप से आपने जन्म दिया, हम कभी भी ये देख सकते हैं कि बड़ी बात है। हम आप सबके आभारी हैं। लास्ट वर्ड तो ऑफकोर्स दिलीप साहब ही बोल सकते हैं। हाँ, क्या बात है यार, आप इतना कितने सरल हो भाई साहब। मैंने सुना तो आज प्लीज़ 1-2 मिनट ज़्यादा लो सकता हूँ आपकी, हाँ ना? आप तो ख़त्म टाइम तो हो गया, मगर फिर भी 2-5 मिनट प्ले में जो थोड़ी जो हाल जगह नहीं वो जगह लेता हूँ। एक तो मुझे कोई सोशल मीडिया का जानकार है, उसकी हेल्प चाहिए। ऐसे 2-3-4-5 मिले तो और थोड़े मिले तो हम साथ में एक मीटिंग रख के, मैं अगले संडे आप लोगों को एड्रेस के साथ भेजता हूँ। हम वहाँ पे 3-4-5-6-7-8 क्लास रखेंगे संडे को, तो हर एक को एक एक्सपीरियंस मिले और आप वहाँ हम और डिस्कस करके हम क्या करें हर सोसाइटी में। एक दिन का 1 घंटे का वर्कशॉप तो फ्री में कर सकते हैं, हेलो। और 50 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरा सका उतना पैसे है, आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये एक हर एक वहाँ से छोटी जगह से हर सोसाइटी में आगे चेयरमैन सेक्रेटरी को बोल के 1-आध घंटे का